जय श्रीमन नारायण। जय राम जी की। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो अनंत अनंत। महालक्ष्मी पूजन कैसे करना है दीपावली के दिन, इस विषय पर कुछ एक प्रश्न आए थे। तो सामान्य रूप से जो पूजन करना है वह बता देते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि यह सभी लोग करते ही हैं। अभ्यंग स्नान करना है। दोपहर में मध्याह्न काल में अपने पितरों को प्रणाम करना है। जो नित्य पूजन है, दैनिक पूजन, वह करनी है। और संध्या काल में गोधूली बेला में सूर्यास्त के पूर्व ही हम गोबर से लीप लें। एक हाथ बराबर की जगह हल्दी, अष्टगंधा अथवा तो गाय के गोबर से लीप लेना है। उस पर एक अष्टदल कमल बनाना है, 8 पंखुड़ियों वाला। हल्दी से या कुमकुम से एक चित्र बना लेना अष्टदल का। उस पर चौकी पीढ़ा भी रख करके या पीठ बना करके लक्ष्मी जी की, और उस पीठ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। दीपकों की व्यवस्था कर लेनी है। चावलों से नीचे मंडल बना लेना है। अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापन करना है। दीपक की व्यवस्था कर लेनी है। पूजन की थाली में रोली, हल्दी, चंदन, चावल इत्यादि रख लेना है। पान, फल, फूल, मिठाई, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, इनकी व्यवस्था, पंचामृत आदि नैवेद्य, ऋतुफल, इनकी व्यवस्था सब एक साथ करके बैठ जाना है। सबसे पहले शुद्ध आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी है। आचमन करना है, पवित्रीकरण करना है। पुरुषों को प्राणायाम करना चाहिए। माताओं को, देवियों को, स्त्रियों को केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम नहीं करना है। शिखाबंधन कर लेना है, यज्ञोपवीत आदि देख लेना, पहन लेना है। और फिर भगवान के जो नाम स्मरण, वैसे नित्यकर्म पूजा प्रकाश में महालक्ष्मी पूजन दिया हुआ है, उसमें से ही हम बता रहे हैं, आप लोग वह ले लें। उसमें से संकल्प कर लेना है। गणपति जी का स्मरण करके पूजन कर लेना है। दिग्रक्षण करना है, कलावा बांध लेना है। और उसके बाद फिर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन कर लेना है। महालक्ष्मी के आवाहन के लिए लाल कपड़े पर रक्त कमल या लाल गुलाब का फूल वह रख देना है। उसके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है और उनका ध्यान आवाहन करके, निस्थापन करके उनके चरण धुलाने, अर्घ्य देना, आचमन, स्नान, पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, वस्त्र धारण, कुमकुम, केशर, इनसे उन्हें चर्चित करना है, पूजन करना है। रक्ताक्षत चढ़ानी है, पुष्प की माला चढ़ानी है, पुष्प चढ़ाने हैं। और उन्हें फिर अच्छे से धूप दीप दिखाने हैं। धूप दीप दिखा करके और नैवेद्य लगाना है, ऋतुफल चढ़ाना है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा आदि का भोग लगाना है, दक्षिणा चढ़ानी है। साथ ही इन सबसे पूजन करने के बाद फिर भगवती महालक्ष्मी की अंग पूजा करनी है। पाँव, घुटने, कमर, नाभि, जैसे भगवती के चरणों की पूजा पादौ पूजयामि, घुटनों की पूजा जानुनी पूजयामि, कमर की पूजा कटिम पूजयामि, ऐसे पुष्प में गंधाक्षत करके, और सर्वांगम पूजयामि, भगवती के सर्वांगों की पूजा। भगवती के 8 दिशाओं में चारों तरफ पूर्वादिक्रम से अष्ट सिद्धियों की पूजा। पूर्व में अणिमा, अग्निकोण में महिमा, ऐसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामी, ईशिता और वशिता, ये अष्ट सिद्धियों की पूजा करनी। भगवती के चारों तरफ पूर्वादिक्रम से ही अष्टलक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, इन अष्टलक्ष्मियों की पूजा करनी। इस प्रकार से भगवती का पूजन करने के बाद श्री सूक्तम का पाठ करना, भगवती की आरती करनी। महालक्ष्मी पूजन में भगवती महालक्ष्मी की अनेक दीपकों से, अनेक बत्तियों से आरती ही प्रधान है, इसलिए आरती अनिवार्य रूप से करनी। फिर देहली की पूजन करना, शुभ लाभ, स्वास्थ्य इत्यादि की पूजन करना, कलम दवात की पूजा करना, लेखनी आदि की, कुबेर भगवान की पूजा करना। व्यापारियों को तुला, मान आदि की पूजा करनी चाहिए। दीप मालिका की, दीपकों की एक लाइन लगा करके, कतार बना करके उनकी पूजा करनी।
त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दीपकों की पूजा करनी, दीप मालिका की, और फिर भगवती की आराधना करनी। श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा का पाठ, यह सब करना चाहिए। जो इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करता है वह सब प्रकार वर्ष भर तक के लिए सुखी संपन्न हो जाता है। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। Like, comment, and subscribe.